गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 21 अप्रैल 2022 और डे है थर्सडे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 10th क्लास का जो अभी हाल ही में मैथ्स का पेपर हुआ, उस पूरे पेपर को जो वो डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश जो बोर्ड से पेपर आया था, हिमाचल प्रदेश बोर्ड एचपी बोस धर्मशाला से जो पेपर आया था, उस पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे कि इस बार जो वो कैसा पैटर्न रहा, कैसे कैसे एमसीक्यू जो वो पूछे गए थे, वो सभी बातें जो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरा पेपर डिस्कस करेंगे और जितने भी यहाँ पे 20 जो भी एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चन है, उनको जो वो पूरे डिटेल के साथ जो वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो वो हमने जो पहले पढ़ लिए थे, कौन सा क्वेश्चन जो ऐसा था कि थोड़ा सा अलग जैसा, ठीक है, उसका जो लेवल था वो जो वो अलग जैसा था, ठीक है, वो सभी बातें डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है वो जो वो 10th क्लास वाले जो पेपर दे चुके हैं वो भी देख सकते हैं, या पेपर जो वो अभी देने वाले हैं, जैसे 9th अभी जो वो 10th क्लास में जो वो एडमिशन ली है जिन्होंने, वो भी जो वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और साथ ही जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी जो वो, जैसे मैंने जो वो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम दिया, तो उसमें जो वो 3 क्वेश्चन तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड देखे, जो कि 10th क्लास का ही लेवल था। 10th क्लास का जो मैथ्स है उसमें से ही पूछा गया था, जो जैसे साइन, कॉस, टैन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी वैल्यूज, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, तो उसी वैल्यू से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन पूछे गए थे। 2-3 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड देखे। तो अगर आप किसी ऐसे एसएससी या किसी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, तो 10th क्लास तक का मैथ्स जो ऐसा होता है कि वो जो वो एक बेसिक सा मैथ होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो भी जो वो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ जो वो जानने को मिलेगा। और साथ ही जैसे हिमाचल प्रदेश जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो वो इस 10th क्लास के मैथ्स से जो वो पूछे गए थे। तो इसका मतलब है कि जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसमें देखिए रीजनिंग वाले भी, जिसमें जैसे मान लो मैथ्स नहीं पूछा जाता है, रीजनिंग ही पूछी जाती है, तो वो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि रीजनिंग जो वो मैथ्स से रिलेटेड होती है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स में जो वो आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, अगर आपको मैथ्स अच्छे से आता है तो रीजनिंग भी जो वो आपको आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो वो एमसीक्यूज थे, उनको जो वो पहले पूरे डिटेल के साथ जो वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेकेंड थीटा जो वो किसके इक्वल होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो वो जो भी सैम्पल पेपर जो वो बोर्ड ने पहले भेजा था, बिल्कुल सेम वैसा ही पैटर्न है मेरे ख्याल से। पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल वैसा ही दिया था, बस इसमें थोड़ा सा शायद चेंज कर दिया है कि कॉस और सेकेंड है, या साइन और कोसेकेंट हो सकता है, या टेन और कॉट हो सकता था। वैल्यू तो 1 ही आने वाली है। ठीक है, तो क्या कैसे जो वो इसकी वैल्यू जो वो 1 आएगी वो समझिए। देखिए कॉस और सेकेंट जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट का सीधा सा मतलब है कि मैं जो वो कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेकेंड थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, या कॉस या सेकेंड को 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, एक दूसरे के, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है, अगर मैं सेकेंड को, अगर मैंने एक को चेंज कर दिया, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा को मैंने वैसे ही रहने दिया और बीच में मल्टीप्लाई है, और सेकेंड थीटा को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो मैं इसकी सेकेंड थीटा की वैल्यू जो वो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे लिखा तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो 1 इज विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, और ऐसे ही जो वो क्वेश्चन हमने कई सारे जो वो पहले डिस्कस कर लिए थे सैम्पल पेपर, अगर आपने जो पहले जो हमने डिस्कस किया था वो आपने देखा है, तो बिल्कुल वैसे ही जो वो ये पैटर्न रहा है। नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन जो वो मैंने इसमें देखे। तो देखिए यहाँ पे जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस 45 डिग्री। देखिए कॉस 45 डिग्री या टेन 45 डिग्री या कुछ भी पूछ ले, आपको टेबल यहाँ पे पता होना चाहिए था, क्योंकि टेबल तो पता होना चाहिए, क्योंकि आगे भी जो वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, और एक टैन हो गया। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो वो 0 होती है। ठीक है, और कॉस 0 डिग्री जो वो 1 होता है। अगर मैं क्योंकि जो वो हमारे जो टैन होता है, इसके साथ थीटा लगेगा तभी जो इसका कुछ मतलब है। ठीक है, टैन जो वो साइन अपॉन कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंगल भी जरूर लगाइए, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। टैन की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन अपॉन कॉस, टैन का एक अलग सा फार्मूला है, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो यहाँ पे जो वो 0.1 करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये तो 0 डिग्री की वैल्यू मैंने लिखी। एक होती है 30 डिग्री, एक होती है 45 डिग्री, फिर आगे होता है एक 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री की जो, मैं यहाँ पे कुछ और कलर से लिखता हूँ,
देखिए एक तो होता है 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 और यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री में √3/2। फिर जो वो ये √3/2 जो वो यहाँ पे आ जाता है √3/2। फिर ए जो वो सेम ही रहता है ऐसे 1/√2 1/2। आपने जैसे मर्जी जो वो इसको याद रखा होगा, रट्टा मारा होगा, जो मर्जी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए थी। देखिए यहाँ पे कॉस की पूछी है तो कॉस 45 डिग्री जो वो कहाँ पर है, ये है कॉस और यहाँ पे है 45, क्योंकि ये जो वो 1/√2 1/√2 ये सेम रहती है। जब हम टेन की वैल्यू निकालेंगे साइन अपॉन कॉस तो ये सेम होती है, तो यहाँ पे कट करके 1 आ जाएगा, तो 1/√2 विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर और पहले का भी सी था, इसका भी सी है। ठीक है। अब देखिए पहले जो वो मेरे ख्याल से 3-4 ऑप्शन जो आते थे, नन ऑफ दिस या कुछ और वैल्यू जो दी जाती थी, अब तो और इजी हो गया। देखिए एक तो एमसीक्यू जो वो 20 पूछे जा रहे हैं, तो एमसीक्यूज तो इतने इजी इजी एमसीक्यू है, तो 20 नंबर तो फ्री के हैं। एक बात तो एक हुई। देखिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न है नहीं, क्योंकि हमारा आपको जो वो 3 ही ऑप्शन मिलने वाले हैं, तो यहाँ से भी आपको जो वो हेल्प मिल गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को डैश बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो कितनी बार जो वो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी वृत्त हो, कोई भी सर्कल हो, उसमें अगर कोई टेंजेंट जाएगा, स्पर्श रेखा जाएगी, तो एक ही बिंदु पर जो वो स्पर्श करेगी। ठीक है, एक ही बिंदु पर वो टच करती है। और यहाँ से अगर मैं सेंटर को मिलाऊं तो यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, जो वो इन बातों को पहले पिछली पुरानी वीडियो में जो वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब तो मैं यही बता रहा हूँ कि इसका जो वो कैसे कैसे आपने करना था और कैसे कैसे क्वेश्चन जो वो बिल्कुल सेम ऐसे ही जो पैटर्न आगे भी रहने वाला है। तो अगर आप अभी जो वो 10th क्लास में जो वो लगे हैं, तो आप जो वो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफ़ी कुछ जो वो समझिए कि कैसा जो वो पैटर्न रहता है, तो आपको जो वो काफ़ी कुछ जो वो यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि वृत्त की जो टेंजेंट होता है, सर्कल का जो टेंजेंट होता है, वो एक ही बिंदु पर जो वो स्पर्श करता है। नेक्स्ट देखिए, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु की बात हमने कई बार जो वो पहले कर चुके हैं। शंकु जो वो कुछ इस तरह से होता है, तो शंकु का ये जो वो यहाँ पे रेडियस होता है। इसने पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नीचे वक्र मतलब कि जो स्लेंट जो तिरछे में है ऐसे, जो कर्व में है, वो पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया। एक्चुअल में कर्व सरफेस एरिया इसको बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, नीचे वाला नहीं पूछा है। अगर टोटल पूछा होता तो ये नीचे वाला भी इसमें काउंट हो जाता, πr² काउंट हो जाता है इसमें। तो ऊपर वाला ही पूछा है, तो πr/l इज द राइट आंसर। πr/l ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वो इसने सीधा ही बहुलक का फार्मूला पूछ लिया, मोड का फार्मूला पूछ लिया। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीन हो चाहे मोड हो चाहे मीडियन हो, आपको ये फार्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि आगे भी जो वो क्वेश्चन बनने वाला है और यहाँ पे एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन बनने वाला है। तो कम से कम 5-6 नंबर तो यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, अगर आपको फार्मूले पता है। देखिए मोड का जो फार्मूला होता है L+F1 - F0। तो नीचे जो वो आपको पता है कि नीचे क्या होता था, नीचे जो वो 2 होता था एक जगह, 2F1 - F0। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ फार्मूला। यहाँ पे जो वो आप देख सकते हैं फार्मूला जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है मोड का, तो 2F1 - F0 - F2। ठीक है, यहाँ पे L जो वो लोअर लिमिट, H जो वो साइज होता है, डिफरेंस होता है एक प्रकार से, और F1 जो वो फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और F0 जो वो फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग। ठीक है, तो F2 जो वो आपको जो वो ये पता होगा कि कैसे जो वो इसको लेते हैं। F1 ले लेते हैं, फिर ऊपर वाला जो वो F0 हो जाता है, नीचे वाला F2 हो जाता है, बस सिंपल जैसी बात है इसमें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे जो वो नीचे क्या होगा, 2F1 - F0 - F2। देखिए ये जो वो बिल्कुल इजी सा था, क्योंकि अगर आपको जो वो इतना पता है, अगर आपने एक बार भी अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि नीचे जो वो 2F1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में जो वो 2F1 सिर्फ इसमें है। ठीक है, मतलब कि F जो वो 2 टाइम्स होता है, F1 जो वो 2 टाइम्स होता है। बस आपको इतना सा पता होना चाहिए, आप जो वो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो ये भी हमने जो वो बात की थी कि जो प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। तो प्रोबेबिलिटी जो वो आपको पता है कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में हो सकती है, ना 1 से ज़्यादा हो सकती है, ना 0 से कम हो सकती है। मतलब कि माइनस में नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब सीधा सा ये है कि -1 नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी -1 कैन नॉट हैपन। ठीक है, तो -1 नहीं हो सकती।
नेक्स्ट देखिए, अर्धगोले का आयतन पूछ लिया इसने। पहले तो आपको गोले का आयतन पता होना चाहिए था, तभी तो अर्धगोले का आयतन पता होगा। ठीक है, तो गोले का आयतन जो वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो हमने जो वो कई बार वैसे वीडियो में जो वो डिस्कस किया है, शंकु का आयतन हमने डिस्कस किया था, गोले का आयतन हमने डिस्कस किया था। तो शंकु का जो आयतन होता है उसमें जो वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहता है। ठीक है, जबकि गोले के आयतन में जो वो 4/3 पाई आर, इसमें जो वो क्या होता है कि हाइट नहीं होती है, तो इसमें पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब जो वो पूरे गोले का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब जो वो यहाँ पे है, लेकिन इसने पूछा है अर्धगोले का। तो आधा गोला जो बीच में से काट दो तो टू, इसका जो वो हाफ हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब का जो वो हाफ कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से जो वो यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, तो 4 जैसे ही कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 2/3 पाई आर क्यूब इज द राइट आंसर। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पे जो वो ऑप्शन भी इतने इजी थे कि आपको जो वो एकदम से पता लग जाएगा। अर्धगोला पूछा है, आधा करिए 4 का हाफ 2। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर इज। देखिए, जब ऑड नंबर क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मीन, मीन का सीधा सा मतलब एक ये है कि एवरेज आपने निकालनी है, बीच वाला नंबर निकालना है, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। मीन का फार्मूला लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, फर्स्ट 5 ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर जो वो 2 छोड़, एक छोड़ के जो वो 3 हो जाएगा, फिर एक छोड़ के 5, फिर कितने पूछा है इसने, पहले 5 पूछा है तो 3 हो गए, फिर 7 आ जाएगा, फिर जो वो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। मीन पूछा है, मीन का सीधा सा मतलब ये होता है कि बीच वाला लीजिए, क्योंकि डिफरेंस जो वो बिल्कुल बराबर चल रहा है सबके बीच में। तो दो जो वो इस साइड छोड़ दो, दो इस साइड छोड़ दो, बीच वाला नंबर जो वो आपका एवरेज हो जाएगा, मीन हो जाएगा। मीन का सीधा सा मतलब एवरेज से है। ठीक है, तो 5 विल बी द राइट आंसर। अगर आपको जो वो फार्मूले से करना है तो आप क्या करिए, इन सबको प्लस करिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और जो वो कितने नंबर है, 5 नंबर है, 5 से डिवाइड करिए। चलिए मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ। 3 और 1 4 हो जाएगा, 7 और 5 जो वो 12 हो जाएगा। फिर जो +9 करेंगे, 9 और 4 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 13 और 12 जो वो 25 हो जाएगा। तो 25/5, और 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 आ गया आंसर। तो कुछ इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो वो कोई ऐसा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो 5 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन, 1/cos थीटा, बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछ लिया इसने, अपोजिट वाला, कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कोसिकेंट हो गया, सिकेंट हो गया, लास्ट में कॉट हो गया। तो साइन का अपोजिट जो वो क्या होता है, कोसिकेंट होता है। कॉस का अपोजिट सिकेंट होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है। तो 1/cos जो वो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सिकेंट होता है। तो सिकेंट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बस सिंपल जैसी बात थी। अगर यहाँ पे 1/sin होता तो कोसिकेंट हो जाता, अगर यहाँ पे 1/cot होता तो टैन हो जाता। ठीक है, बिल्कुल ये तो फ्री के मार्क्स है। अगर आपने जो वो एक बार भी पढ़ा है तो मेरे ख्याल से आपको याद रह जाएगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से जो वो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। मेरे ख्याल से आगे वाले एग्ज़ाम में भी ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बनेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे वेटेज काफ़ी ज़्यादा जो मुझे लग रहा है। देखिए, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो सीधा सा फार्मूला इसने पूछ लिया कि tan के साथ जो वो किसका फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए tan के साथ जो वो साइन का तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, और कॉस का तो साइन के साथ होता है, तो इसलिए जो वो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा विल बी द राइट आंसर। इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं थी। देखिए, मैंने आपको बता दिया, टैन और सेकेंड का आपस में फार्मूला था, कॉस और साइन का होता था, दोनों को प्लस करते थे तो 1 आता था। 3 ही तो फार्मूले हैं 10th क्लास मैथ्स में, बाकी और क्या है इसमें। और यहाँ पे जो वो एक फार्मूला था, एक बन गया 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेकेंड स्क्वायर थीटा। बचा क्या, बचा हमारे पास कॉट बचा, और बचा हमारे पास कोसिकेंट बचा है। ठीक है, कॉट और कोसिकेंट का आपस में है फार्मूला। बस ये जो वो हमारे पास 3 फार्मूले हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पूछ लिया। देखिए, मैंने जो वो अभी पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो इतना इजी पूछ लिया इसने, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। यार इसमें क्या बड़ी बात थी, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इजी। बिल्कुल ऐसा पेपर है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो वो काफ़ी इजी पूछ लिया है।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो वो मैंने जो वो एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना इजी जो वो पाई आर स्क्वायर पूछ लेगा, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे त्रिज्याखंड का जो वो त्रिज्याखंड लेंथ ऑफ एन आर्क, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा पूछ लिया इसने। मैंने सोचा कि यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही पूछ लेगा, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ लेगा, वो तो आप सभी को पता होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन ये जो इसने नहीं पूछा, इसने क्या पूछा, इसने लेंथ ऑफ द आर्क पूछ लिया। ठीक है, त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई इसने पूछ ली, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए त्रिज्याखंड के जो चाप होता है, ठीक है, वो जो वो उसकी लंबाई जो वो कैसे निकालते हैं वो समझिए यहाँ पे। देखिए मैंने आपको जो वो पहले भी बताया था, इसको याद रखने का ट्रिक है कि जैसे सर्कल है तो ये जो वो मैंने त्रिज्याखंड बता दिया। अगर इसका एरिया जो वो निकालना है तो आपको जो वो एरिया क्या होता है पूरे का पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो इसमें थीटा अपॉन 360 कर देंगे, आपका जो वो यहाँ पे सेक्टर का जो वो फार्मूला बन जाएगा। अगर आपको जो वो सेक्टर नहीं पूछा, एरिया नहीं पूछा है, इस सेक्टर का जो वो ए पूछा है लेंथ ऑफ द आर्क, यहाँ से ए से लेकर के बी तक इसकी लेंथ पूछी है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह जो वो, क्योंकि ये एरिया नहीं पूछा है इसने, जो वो क्या पूछा, लेंथ ऑफ द आर्क पूछ लिया इसने, जो वो बाउंड्री में से एक छोटा सा पार्ट पूछ लिया। तो बाउंड्री क्या होती है, 2 पाई आर होती है, सीधी ऐसी बात है। तो पाई आर स्क्वायर की जगह 2 पाई आर लिख दो, बस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर जो पाई आर स्क्वायर की जगह चिपका दो, आपका आंसर निकल गया। ठीक है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो 2 पाई आर थीटा कहाँ पर है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये जो वो शायद प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है जब दो सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है तब कम से कम एक चिताने के, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए दो कॉइन एक साथ उछालेंगे, देखिए दो कॉइन में उछालेंगे तो जो सैंपल स्पेस बनेगा, तो या तो हेड हेड आ सकता है, या तो टेल टेल आ सकता है, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, या तो पहले में टेल दूसरे में हेड आ सकता है, बस यही सैंपल स्पेस बनता है। इसने बोला कि कम से कम एक चित्त, ठीक है, चित्त क्या होता है, तो चित्त होता है हेड। ठीक है, एट लीस्ट वन हेड, एट लिस्ट का मतलब समझिए, देखिए कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड। ठीक है, कम से कम एक हेड का मतलब है कम से कम एक आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो कम से कम एक हेड इसमें है, कम से कम एक हेड इसमें भी है, कम से कम एक हेड इसमें भी है। तो तीन तो ऐसे सैंपल स्पेस बन गए हमारे, तीन तो हमारे पास ऐसे बन गए जिसमें एक कम से कम एक तो है, तो 3/4 हो जाएगा, टोटल 4 है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम नीचे हो जाएगा, तो 3/4, 3/4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन पूछ लिया। अर्धगोले का आयतन पूछा, देखिए गोले का आयतन जो वो मैंने आपको बताया था 4/3 पाई आर क्यूब, जो वो गोले का आयतन होता है। अर्धगोले का क्या हो जाएगा, इस 4 की जगह 2 आ जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब आपको जो वो 3 सेंटीमीटर पुट करना था, बाकी ज़्यादा कुछ था नहीं, तो 2/3 पाई का मतलब होता है, ठीक है मैं फार्मूला लिख देता हूँ पहले, पाई आर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे 2/3 पाई की मतलब होता है, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, और यहाँ पे जो आर है वो है हमारे पास 3, तो आर का क्यूब करना पड़ेगा, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो 3 से जो वो 27 को काट दो आप, तो 3 से 9 3 जा हो जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 7 जो इसमें जो वो ज़्यादा कुछ था नहीं, अगर इसमें डेसिमल में पूछा होता तो जो टाइम लगने वाला था, लेकिन देखिए नीचे 7 है सब में, तो इसका मतलब है आप जो वो ऊपर ही मल्टीप्लाई करिए। अब 22 2 जा 44 हो जाएगा, 44 9 जा जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 44 9 जा 44, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 9 4 जा होता है 36, जैसे ही 6 से यहाँ पे आया है तो आपको जो पहले पे टिक करना था, बाकी कुछ नहीं सोचना था, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ए विल बी द राइट आंसर। बस मैं आगे नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आगे देखिए कॉस ए जो वो 5/7 है, देखिए ये भी बिल्कुल ईजी, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था, बस ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा था कि एकदम से आप इसको कर लेंगे। कॉस ए जो वो 5/7 है, तो आधार क्या होगा, जैसे इसने कॉस बोला तो इसका मतलब है कि आधार पूछा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन है वो जो वो किससे रिलेटेड होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल से, समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री एक एंगल होता है, वो जो यहाँ पे बेस है, ये जो वो हाइपोटेन्यूज है, ये जो वो परपेंडिकुलर है। अगर आपको कॉस का जो वो पता है पंडित बद्री प्रसाद, तो बी अपॉन एच जो वो होता है, तो बी जो वो क्या है यहाँ पे, बी जो वो यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करेंगे, बी 5 निकला, एच जो वो 7 निकला, तो बी 5 है यहाँ पे, एच जो वो 7 है, तो आप जो वो पाइथागोरस से पी भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसने पी पूछा ही नहीं, इसने जो वो आधार पूछ लिया सीधा ही, आधार मतलब बेस, तो बेस तो सीधा सा दिख रहा है यहाँ पे।
ठीक है, बेस तो दिख रहा है 5 है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे, ये भी फ्री के मार्क्स थे। साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री जो वो 0 होता है, आपको मैंने ट्रिक भी बताया था, साइन 0 डिग्री 0 होता है, जबकि कॉस 0 डिग्री जो वो 1 होता है। बिल्कुल इसके अपोजिट देखेंगे तो ये उल्टा होता है 90 डिग्री में। ठीक है, 90 डिग्री में बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे जो वो साइन 90 डिग्री जो वो 1 होता है और कॉस 90 जो वो 0 होता है। ठीक है, तो साइन 90 जो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन घन का आयतन। देखिए ये भी बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि एकदम से जो वो आपके दिमाग में जो वो बैठ क्या जाएगा, एकदम से आंसर निकल जाएगा। देखिए ये जो वो मैंने घन बनाया, क्यूब बनाया, ऐसे, ठीक है, इसके सभी फेसेस बराबर होंगे, सभी फेसेस में आपको स्क्वायर दिखेगा, वर्ग दिखेगा। इसका जो आयतन होता है आपको पता होगा, आयतन में जो वो क्या करते थे, बेस का जो वो एरिया, तो साइड ले लेते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा। तो इसकी जो हाइट है वो भी तो साइड ही है, मतलब कि एस क्यूब हो जाएगा। एस जो वो यहाँ पे एक भुजा है, साइड है, तो 5 सेंटीमीटर की है। 5 को 3 बार गुणा करिए, 5 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। देखिए कितना ईजी सा क्वेश्चन था, 125 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वो आपको शायद थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो पहले आप जो वो कर चुके होंगे, तो जो वो आपको बिल्कुल भी एकदम से जो वो टिक करना था। देखिए घनाभ का इतना पूछा है और घनाभ की जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है वो दी गई है। इसमें तो मल्टीप्लाई भी लगा हो, तो आपको घनाभ का फार्मूला भी नहीं पता है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। घनाभ का आयतन मतलब कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हो जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी गई है, तो 4 मल्टीप्लाई 3.5 का मतलब है 35 अपॉन में 10। बस कैलकुलेशन करनी थी, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। 25/10 हो जाएगा, काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से काट देता हूँ, 5 5 जा हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा, यहाँ पे 5 से काटता हूँ 7 5 जा हो जाएगा, और 5 2 जा हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 2 से जो 4 काट देता हूँ, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो वो कौन सा बचा, मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो, अच्छा 2 से 2 कट रहा है, ठीक है, 2 से 2 कट रहा है। देखिए यहाँ पे 2 से 2 कटा, 7 और 5 बचा है, 7 5 जा 35 होता है, सीधी ऐसी बात है। 35 विल बी द राइट आंसर। 35 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो क्यूब में होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, क्यूब वैसे सभी क्यूब में ही थे। ठीक है, 35 विल बी द राइट आंसर। इसमें भी ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे, देखने में लग रहा है कि डेसिमल में जो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, पर नहीं, इसमें भी कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट देखिए, संख्याओं 13 14 15 का माध्य क्या होगा। माध्य का सीधा सा मतलब मैंने आपको बता दिया, एवरेज करिए। देखिए इसमें भी कुछ, देखिए ये तो मैंने अभी देखा कि इतना इजी क्वेश्चन। देखिए 13 14 15, मैंने आपको बोला माध्य जब भी निकालेंगे तो तीनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे भी तीनों को प्लस करने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल एक ही साइड छोड़िए, एक ही साइड छोड़िए, क्योंकि डिफरेंस तो बराबर है, तो बीच वाला 14 है, 14 विल बी द राइट आंसर। इसमें भी कुछ भी नहीं था। ठीक है, वैसे भी अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 15 15 और 14 और 13 को जब प्लस करेंगे तो 9 10 11 12 42 हो जाएगा। और 42 2 अपॉन 3 करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो 14 से कट जाएगा, 14 3 जो होता है। ठीक है, तो 14 विल बी द राइट आंसर। देखिए मेरे ख्याल से इस बार का जो मतलब कि ये जो एमसीक्यूज थे वो तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या। देखिए पासे में जो वो 1 से लेकर के 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। आपको मैंने एक ट्रिक बताया था कि सम संख्या हो, चाहे वो विषम संख्या हो, चाहे वो प्राइम नंबर पूछ ले, आपका आंसर जो वो हाफ ही आने वाला है। तो वही क्वेश्चन इसने पूछ लिया। सम संख्या कितनी है, देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, टोटल कितने हैं, 6 है, तो 3/6 जो वो 1/2 के इक्वल आ जाएगा। अगर इसने जो वो ऑड नंबर पूछ लिया होता तो ऑड नंबर भी 3 है, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, तो 3/6 1/2 फिर से आ जाएगा। ठीक है, अगर इसने जो वो गलती से प्राइम नंबर अभाज्य संख्या भी पूछ ली होती, तो एक 2 है, एक हमारे पास 3 है, एक 5 है, फिर से 3/6, फिर से 1/2 आ जाएगा। तो ये बातें आपको पहले से ही मेरे ख्याल से पता थी, तो 1/2 विल बी द राइट आंसर। इसमें भी ज़्यादा कुछ था नहीं।
नेक्स्ट यहाँ पे जो वो आपको यहाँ पे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अभी एसएससी का जो सीजीएल का एग्जाम हो उसमें जो वो 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम देखे कि उसमें जो वैल्यू पुट करनी थी। ये क्वेश्चन भी हम लोग कई बार कर चुके हैं कि इसमें जो वो अनुपात निकालना है। 2 तरीकों से आपको बताया था कि कैसे जो वो किसी लाइन को जो वो 4 अनुपात 7 में जो वो बाँटना है। यहाँ पे जो वो प्रोबेबिलिटी नहीं की निकालनी है तो 1 से माइनस करिए, आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। इसमें भी ज़्यादा कुछ था नहीं। आगे भी जो वो सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि मेरे ख्याल से जिसने भी जो वो वीडियोस देखी होगी, जो हमने जो वो प्रैक्टिस के लिए वीडियोस जो वो बनाई थी, तो वो जो वो जैसे सैम्पल पेपर का भी मैंने जो वो पूरा डिस्कस किया था। अगर आपने एक बार सैम्पल पेपर को ही देख लिया होता तो बिल्कुल एक क्वेश्चन के साथ जो वो मैंने कई सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, बिल्कुल वही जो वो पूछा गया था। बाकी कुछ एक्स्ट्रा जो वो इसमें है नहीं। देखिए संकेंद्रीय तो इसमें जो वो वृत्त जो वो 2 वृत्त हैं, उनके सेंटर 1 है, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ था नहीं। ये ताश से रिलेटेड पूछ लिया इसने, तो ये भी जो वो हमने वीडियोज़ में डिस्कस किया था। शंकु वाला क्वेश्चन है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का कोण जो वो बन रहा है, चाप की लंबाई निकालते हैं, इसमें कुछ था ही नहीं। देखिए यहाँ पे जो वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 1 और 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉट ए की वैल्यू निकालनी थी, साइन ए कॉस ए निकालना है। इसमें भी जो वो अगर कॉस बी या कुछ और एंगल दिया होता तो थोड़ा सा अलग सा हो जाता, लेकिन इसमें भी देखिए साइन मतलब कि कॉट ए दिया है, साइन ए कॉस ए, एंगल वही रखना है, चेंज करना ही कुछ भी नहीं है। इसमें भी कुछ भी नहीं था। तो मेरे ख्याल से आज इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी इजी पेपर था। इसमें ज़्यादा मतलब कि टफ पेपर नहीं बोला जा सकता इसको, बिल्कुल इजी पेपर था। देखिए मीनार वाला क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल इजी सा वाइपर वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो वो इसमें क्या पूछा है, बहुलक पूछ लिया। बहुलक का फार्मूला भी पीछे दिया हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं था। बहुलक का फार्मूला भी दिया है, बस फार्मूला पीछे भी दिया है, थोड़ा सा आधा नीचे वाला आपको याद रखना था, 2F1 वाला। तो यहाँ पे इसमें इसमें जो अप्लाई करना था और ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छा जो वो इस बार का पेपर था। ओके, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट भी करिए साथ में। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।